एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल। आज हम देखेंगे लामा फेरा के सिंबल्स के बारे में। लामा फेरा में हीलर और मास्टर टीचर जो वर्कशॉप्स होते हैं उसमें सिंबल्स सबको पता है। जो लोग लामा फेरा सीख रहे हो, जिनको भी इनके बारे में ज्ञान है, तो कितने सिंबल्स है वो सबको पता है। बट सिंबल के पीछे का जो सीक्रेट है वो हमें आज तो देखना है। ये सिंबल्स कैसे काम करते हैं और क्यों वो पावरफुल है, वो हम आज के वीडियो में देखेंगे। सो दिस विल गिव यू अ ग्रेट इंसाइट्स, सो बने रहिए। क्या आप भी मानसिक तनाव, आर्थिक समस्याएं और रिश्तों में असंतुलन से जूझ रहे हैं? आप अकेले नहीं हैं। लामा फेरा हीलिंग ने हजारों लोगों की जिंदगी बदली है। यह एक शक्तिशाली और प्रभावी तरीका है जो न सिर्फ आपकी मानसिक स्थिति को ठीक करता है, बल्कि आपकी वित्तीय समस्याओं को भी सुलझाने में मदद करता है। मैं विपुल जोशी, लामा फेरा ग्रैंड मास्टर, आपको आमंत्रित करता हूं हमारे विशेष लामा फेरा हीलिंग कार्यक्रम में। लामा फेरा आपके जीवन को एक नई दिशा देता है। आपके मानसिक शांति के साथ साथ यह आपके आर्थिक जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाता है। चाहे वह आपके करियर के मुद्दे हों, वित्तीय समस्याएं हों या रिश्तों में सुधार की आवश्यकता हो, लामा फेरा हीलिंग से आप हर पहलू में संतुलन पा सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को फिर से ऊर्जा से भरने के लिए और अपने सारे अड़चनों को पार करने के लिए? लामा फेरा हीलिंग आपका इंतजार कर रहा है। Join now and transform your life with Lama Fera Healing। अगर आपको चक्र बैलेंसिंग का पूरा वर्कशॉप फ्री में चाहिए तो कमेंट में बताएं। बैक एवरीवन। सिंबल्स होते क्या है? सिंबल्स यानी कि चिन्ह। अब हमारे संस्कृति में बहुत सारे, इवन हर एक संस्कृति में कुछ ना कुछ सांकेतिक भाषाओं का उपयोग किया गया है। जैसे हम छोटे थे तभी से स्वस्तिक देखते हैं, ओम देखते हैं, त्रिशूल देखते हैं, और ऐसे कई सारी चिन्हों को हमने देखा गया है। और इवन ये सिर्फ और सिर्फ एक संप्रदाय में नहीं, बट हर एक संप्रदाय के अंदर ये सिंबल्स को देखा गया है। तो ये सिंबल्स एक टाइप की सांकेतिक भाषाएं है। जैसे कि आप कोई म्यूजिक सीख रहे हो तो उसमें जो नोट्स आते हैं, अलग अलग सिंबल्स होते हैं, सबको नहीं पता चलता, बट जो लोग उसको सीख रहे हैं, जो उनके जानकार होते हैं, उनको पता होता है कि इसका मतलब क्या होता है। वैसे ही सेम वे में हम जो भी भाषा पढ़ते हैं, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, मराठी, संस्कृत, तो उसके अंदर भी जो जो भी अक्षर है तो वो एक टाइप के चिन्ह ही तो है। पर उन चिन्हों को हम पहचानते हैं। बच्चा जब छोटा होता है, पढ़ाई करने जाता है, ABCD वो पढ़ता है, तो वो कैसे अपने विजुअल्स के थ्रू उसको पढ़ता है कि इसको A कहा जाता है, इसको B कहा जाता है। सो धीरे धीरे ये चीज समझ में आती है, हम पढ़ते हैं तो एक लेवल पर फिर ऐसा हो जाता है, उसको देख करके ही पूरा शब्द अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो पूरी की पूरी लाइन भी पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। आप देखोगे तो आपको तुरंत के तुरंत आपकी स्पीड आने लगती है, जितना ही अभ्यास करने लगते हो आप। सो व्हाट विल हैपन, अब आज के टाइम में हम देखें तो हमारा हाथ से लिखना बहुत ही कम हो गया है। तो हैंड राइटिंग जब हम पढ़ते थे तो बहुत अच्छे थे। अब हम लिखते हैं तो ऐसा लगता है कि कैसे लिख रहे हैं हम, हमारे हैंड राइटिंग भी पता नहीं लगता कि पहले कैसे थे अब कैसे हो गए, क्योंकि हमें वो आदत नहीं रही। तो ये संकेत जो होते हैं, चिन्ह जो होते हैं, इनको जितना ही आप आत्मसात करते हो, इसीलिए प्रोसेसिंग होता है इसके ऊपर। और वो करने के बाद जब आप करोगे तो आपके साथ वो कनेक्ट होता है और वो काम करने लगता है। तो सिंबल्स जो होते हैं लामा फेरा के 12 सिंबल्स है, दो लेवल में, आपको पता है। पर वो सिंबल्स काम कैसे करते हैं? एक तो उसके जो ड्रॉ पैटर्न्स है, ड्रॉ पैटर्न में जैसे मैंने बताया और फेरा के वक्त कि ये एक तंत्र है। तो तंत्र में दो प्रक्रियाएं है, एक खोलना, एक बंद करना। तो वो हर जगह पर एप्लीकेबल है। तो कहाँ पर इसको ओपन करना है, कहीं कहाँ पे बंद करना है, वो आपको पता होगा। तो सिंबल्स का उपयोग कोई कोई जगह पे आपको क्लॉकवाइज होगा, कोई कोई जगह पे एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो टेक्निकली समझना बहुत जरूरी है। तो एक ही तरीके से सिंबल हर वक्त
नहीं बनता। वो अकॉर्डिंग टू योर पर्पस, अकॉर्डिंग टू योर हीलिंग, अकॉर्डिंग टू केस आपको बदलता रहना पड़ता है। दैट इज वन थिंग। दूसरा पार्ट ये आता है कि उसका स्केलिंग। तो हर एक चीज स्केल होती है गोल्डन रेशियो पे। गोल्डन रेशियो जिन लोगों को नहीं पता, आप लोग सर्च कर लो, इट इज 1.618। तो ये चीज से ही सिंबल बना हुआ है। तो ये सिंबल जो है वो ऐसे ही नहीं है। हमारा जो पूरा शरीर है इसके ऊपर इसका स्केलिंग किया गया है। तो आपको ये अभ्यास अति आवश्यक है। पूरी शरीर के ऊपर ये सिंबल्स कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे, जनरल लोगों को सब कुछ पता है कि यहाँ पर इस चक्रा पे पर ऐसे नहीं। इसका स्केल समझना बहुत जरूरी है। और स्केल के हिसाब से ही जब आप करोगे इसका ड्रॉ पैटर्न, तब आपको पता चलेगा कि सिंबल सही में बहुत ही शक्तिशाली है। तो उस तरीके से जब आप जाओगे, मैंने बताया था ग्रैंड मास्टर की कुछ टेक्निक है, एक एक बार ही करनी पड़ती है। वो इसलिए क्योंकि सिंबल्स तो यूज हुए, पर गुप्त मंत्र भी उसके अंदर जुड़ जाते हैं, तब वो एम्पलीफाई कर जाता है वो काम, और बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सिंबल्स जो है, इसका साइंस ये है कि एक तो ये चिन्ह है, चिन्ह के अंदर ड्रॉ पैटर्न है, ड्रॉ पैटर्न अकॉर्डिंग टू केस यूज करनी है। और दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट, कि कितने लोगों को ऐसी आदत होती है खड़े खड़े ही सिंबल्स ड्रॉ करते हैं, मतलब दूर से ही। पर ऐसे नहीं होता। ये सिंबल्स को इंजेक्ट करना होता है ऑरा के अंदर। तो उसके लिए आपको वो पर्सन की ऑरा कहाँ तक है, क्या है, वो जानना जरूरी है। और उसके ऑरा में इंजेक्ट करने का देयर इज अ प्रोसेस। तो इंजेक्ट नहीं हुआ वो सिंबल, तो सिंबल वैसे काम नहीं करता है। सो इंजेक्ट करना वो बहुत जरूरी है। जैसे कि आपको इंजेक्शन दिया जाता है मेडिसिन का, तो डॉक्टर क्या करते हैं, तो उनको जो भी मेडिसिन है उस इंजेक्शन के अंदर पूरा अंदर तक उतारते हैं, तब जाकर के ना, अगर इंजेक्शन दूर रख दिया और किया तो कैसे होगा, कैसे जाएगा आपके अंदर मेडिसिन। सो लामा फेरा के सिंबल्स भी इस तरीके से नहीं होंगे। उसके लिए आपको बैठना भी पड़ेगा, झुकना भी पड़ेगा, और उस पर्सन की ऑरा के अंदर सिंबल्स इंजेक्ट करने पड़ेंगे, तब जाकर के वो काम करता है। सो दिस इज वेरी मच टेक्निकल। और मैंने इसीलिए बोला कि आपने जितने ज्यादा हीलिंग किए हुए हैं उतने ही ज्यादा केस स्टडीज हो गए। तो सीखने का क्या है, कोई भी चीज आप सीख जाते हो एक एक दिन में, पर आगे क्या, आगे कोई केस स्टडी नहीं होती, आगे फिर आपको सपोर्ट नहीं होता है, और आप समझ नहीं पाते हो, और आप फिर मॉडलिटी को ही बोल देते हो कि दिस इज नॉट वर्किंग। वो वर्क कर रहा है, आप काम नहीं कर रहे हो, या आपको सही तरीका नहीं पता है। दिस इज द ओनली रीजन। तो सिंबल्स जो है उसके साथ उसका पूरा मैनुअल समझना जरूरी है। लाइक आप मोबाइल फोन लाते हो, तो आप जब पहले पुराना फोन यूज करते थे, फिर नया फोन आया, तो एकदम से नहीं आता था ना। उसको अभ्यास कर करके देखे कि भाई ये चीज करने से ये हुआ। तो हर एक चीज टूल है। तो तंत्र भी एक टाइप का टूल ही है। तो इसको समझने के लिए अभ्यास जरूरी है। अभ्यास के लिए आपके पास सपोर्ट होना जरूरी है, डिवाइन का और अपने गुरुओं का। और जहाँ पे भी अटकते हो, तो वहां पर वो सपोर्ट आपको टेक्निकल वे में समझा करके दिया जाए, तब आप लामा फेरा को आत्मसात कर सकते हो। सो लामा फेरा में जितनी भी चीज है, चाहे फेरा हो या सिंबल्स हो, हर एक चीज जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर उसको सही तरीके से यूज किया जाए। दूसरा एक बात, कि क्रियासार सिंबल। अब जो लोग लामा फेरा जानते हो, सिंबल्स के बारे में भी जानते ही हो, क्रियासार सिंबल्स का लोग हीलिंग में उपयोग ही नहीं करते। तो वो तो सबसे बड़ा पार्ट है। हीलिंग क्रियासार के बाद संपन्न ही नहीं हो सकती, तो उसका यूज क्यों नहीं करते हो, दैट आई डोंट नो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। तो ये सारी की सारी चीजें हीलिंग करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक स्टेप्स को फॉलो करना इंपॉर्टेंट है, तब जाकर के ये हीलिंग होगा। हीलिंग मीन्स ये एक टाइप का ऑपरेशन है। ये ऑपरेशन है ऊर्जा के लेवल पर, ऑरा के लेवल पर। यानी इसके सारे स्टेप्स हमें कंप्लीट करने हैं, तभी जाकर के हम लामा फेरा से परफेक्ट रिजल्ट्स पाते हैं। तो जुड़े रहिए, ऐसी ही इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। सो बने रहिए चैनल के साथ। डिवाइन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू।